हेलो एंड वेलकम टू द वीकली राउंड अप विथ मेनेस एंड द मॉन्क। और बात शुरू करते हैं फुटबॉल में। इस वीक काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हुए। अगर आप स्पेन की बात करो तो वहां पे बार्सिलोना काफी क्लियर है। इंग्लैंड में चेल्सी का एक रिसर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। लिवरपूल के बारे में तो हमने खैर डिटेल में बात की, वो तो खैर वी हैव डिस्कस्ड इट, बट टाइम टू डिस्कस अदर रिजल्ट्स है। स्टार्ट करते हैं चेल्सी से, जिन्होंने लेस्टर को अवे फ्रॉम होम हरा के एक बहुत ही ज्यादा मोराल बूस्टिंग विन रजिस्टर किया है। अब चेल्सी के 3 विन्स ऑन द ट्रॉट हैं। क्या ग्राहम पॉटर इज टर्निंग अ कॉर्नर? क्या वो एक अलग चेल्सी निकाल के ला रहे हैं? वो तो हमको खैर टाइम के साथ पता चलेगा, बट इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है चेल्सी के कॉन्फिडेंस के लिए, चेल्सी के मोराल के लिए। आप मतलब आप चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में हो, अगर आपको वहां पे एक फेवरेबल ड्रॉ मिल जाता है और तब तक आपकी टीम रिदम में आ जाती है, यू नेवर नो हाउ दीज थिंग्स, एंड चेल्सी ने तो ये 2 बार किया है। तो दे विल फैंसी देयर चांसेस एंड एज दे शुड। काई हैवर्ट्स हैज स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स, एंड कल परसों एंजो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस जो थी वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी। इट वाज समथिंग दैट चेल्सी फैंस विल बी वेरी वेरी हैप्पी लुकिंग एट, एंड बिग विन फॉर ग्राहम पॉटर, फॉर चेल्सी। और स्कोर शीट पे अगर आप देखो तो मुद्रिक का एक गोल कैंसिल हुआ। मुद्रिक का गोल, आई फील इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट इज गोइंग टू कम वेरी सून, बट इट इज समथिंग चेल्सी फैंस काफी खुश होंगे, और चेल्सी फैंस को खुश होना भी चाहिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस तो आप चलो नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस जरूर चेल्सी ने किया। एक दो चांसेस लेस्टर ने मिस किए। लेस्टर के लिए थोड़ा ये अब चिंता हो रही होगी उनको, क्योंकि एक एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि लेस्टर हैव पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द फायर, क्योंकि जैसे उनका सीजन स्टार्ट हुआ था बहुत ही ज्यादा पुअर था। बट अभी दे आर एट 16th प्लेस एंड दे विल बी लुकिंग ओवर देयर शोल्डर्स थोड़ा कंसर्न के साथ, क्योंकि रेलीगेशन टीम्स आर गेटिंग अ फ्यू रिजल्ट, जैसा कि हमने इस वीक देखा। टॉटनम की बात की जाए तो टॉटनम ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ अपना गेम कंफर्टेबली जीत लिया। अगेन 3-1 स्कोर लाइन था। टॉटनम कंप्लीटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी यार। टॉटनम, हैरी केन ने 2 गोल मारे हैं। सन ह्यूंग मिन हैज स्कोर्ड, सो द ओल्ड ड्यूओ इज ऑन द स्कोर शीट, एंड इट टॉटनम को, आप पता है, हमने बहुत सारे लोग, हमने भी सबने मतलब बोला है कि टॉटनम अच्छा ठीक है वो है यहाँ पे, बट यू नेवर नो। बट आप एक बात समझो, यू आर नियरली मिडिल ऑफ द मार्च और वो कंफर्टेबली अभी टॉप 4 में बैठे हुए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड से सिर्फ 3 पॉइंट पीछे हैं। सो फॉर ऑल दी ब्लेम दैट टॉटनम गेट्स, एंड उनके परफॉर्मेंसेस इनकंसिस्टेंट रहे हैं, वो सही बात है। मगर अगर आप एक ऑब्जेक्टिव व्यू लगा के देखोगे तो दे आर गेटिंग द जॉब डन, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दे फिनिश फोर्थ एंड गेट दैट चैंपियंस लीग स्पॉट। तो टॉटनम कल का परफॉर्मेंस नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से ज्यादा कोई रेजिस्टेंस था नहीं। केन ने ऑफ कोर्स पेनल्टी स्कोर की, एंड रिचार्लिसन रिचार्लिसन का गोल कैंसिल हुआ वीएआर के थ्रू, सो रिचार्लिसन स्टेज ऑन 0 इन द प्रीमियर लीग, एंड बट दिस इज अ बिग विन। न्यूकासल की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो न्यूकासल भी जीत गया अपना मैच वुल्व्स के साथ। काफी ग्राइंड आउट करना पड़ा न्यूकासल को। वुल्व्स को एक पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो बात सच है, वो बट वो उनको पेनल्टी नहीं मिली, एंड दैट इज समथिंग दैट विल बॉदर देम, क्योंकि वो भी रेलीगेशन जोन में है। बट न्यूकासल का एक थोड़ा रिसर्जेंस आप बोल सकते हो, मतलब एक थकी हुई लग तो रही है न्यूकासल, तो आप कितना उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि क्या वो वापस से फोर्थ स्पॉट ले पाएंगे? इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल। और अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स प्रीमियर लीग में, जो इस वीकेंड हुआ। दैट वाज साउथहैम्पटन का ड्रॉ मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। सबसे लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, कैसेमीरो का रेड कार्ड, क्या वो रेड कार्ड था? अब देखिए, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। मेरे हिसाब से आई थिंक इट वाज बिकॉज इट वाज डेंजरस इन नेचर, दैट्स व्हाई वो रेड कार्ड दिया गया। अगर वो मतलब बुरी तरह से कांटेक्ट होता तो इट कुड हैव बीन अ वेरी बैड इंजरी। तो इस वजह से मुझे लगता है रेड कार्ड मिला है। हालांकि दूसरे पॉइंट्स भी हैं कि बॉल रोल हो रही थी, उसके उसके बाद वो टैकल हुआ, वो भी बात सच है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से, एंड जो मैंने देखा, जो मुझे समझ में आया, मेरे हिसाब से इट हैड टू डू मोर विथ जिस हिसाब से आपको जो नेचर ऑफ द टैकल था, दिस दैट कुड हैव कॉज्ड अ बिग इंजरी।
तो वो एक रीजन है मेरे हिसाब से। बाकी साउथहैम्पटन के लिए मुसीबत थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि साउथहैम्पटन ऑफ कोर्स 20th प्लेस्ड है, अभी भी 20th प्लेस्ड है। तो दे आर डाउन इन द डंप्स, एंड उनके लिए हालत खराब है। हालांकि ओल्ड ट्रैफर्ड जाके इस सीजन एक ड्रॉ निकालना इज नॉट द वर्स्ट रिजल्ट, बट यूनाइटेड वर डाउन टू 10 men फॉर अ लॉन्ग पार्ट ऑफ द गेम। और वो अगर आप सोचोगे तो उस हिसाब से साउथहैम्पटन थोड़ा शायद से डिसअपॉइंटेड होंगे। यूनाइटेड की ये परफॉर्मेंस डॉगेड थी, आप पूरा क्रेडिट उनसे नहीं निकाल सकते हो। आई थिंक यूनाइटेड वर ओके, बट मतलब 10 men के बाद वो काफी एक डिटर्मिन्ड परफॉर्मेंस यूनाइटेड से निकल के आई कि हमको मैच हारना नहीं है। दे मस्ट गेट क्रेडिट फॉर दैट, बट दे विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आप अगर एक रेलीगेशन टीम के साथ होम पे नहीं जीतते हो तो इट इज समथिंग दैट विल बॉदर यू। तो या दैट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए यार, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द रेड कार्ड? पेनल्टी शाउट थी, उसके बारे में भी आप हमको बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो पेनल्टी थी या नहीं थी। अब आते हैं ला लीगा के ऊपर। देखिए, बार्सिलोना का मैच मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। जब कोई टीम टाइटल विनिंग फॉर्म में होती है ना, तो आपको उस टीम से आप डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा लक, बाकी सारी चीजें आप सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो। और बार्सिलोना इज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर टाइटल विनिंग साइड। ये चीज अब हमको बहुत क्लियरली मान लेनी चाहिए कि बार्सिलोना आर लुकिंग द रियल डील, एंड आई थिंक 9 पॉइंट की लीड है उनकी ला लीगा के टॉप ऑफ द टेबल पे। वो जीतेंगे। आपको फिर से वेलेंसिया वाले गोल स्कोरर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि राफीनिया ने फिर से गोल मारा और बुस्केट्स ने बॉल प्रोवाइड की। सो इट इज बार्सिलोना के लिए एक एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी बार्सिलोना का, ये मैंने पिछले पिछले वीक भी बोला था इनफैक्ट, और इनफैक्ट मैंने यूरोपियन राउंडअप में भी बोला था कि बार्सिलोना का जो एक पहचान है उनकी कि हमेशा वो एक स्वॉश बकलिंग फुटबॉल खेलते हैं और खेलेंगे आगे। बट एक डिफरेंट साइड ऑफ बार्सिलोना देखने को मिल रहा है, जहां पे दे कैन प्रोटेक्ट वन गोल लीड्स। इस मैच में जरूर थोड़ा सा लगता कि जूल्स कुंडे का जो पास मिसप्लेस हुआ था और वो गोल नहीं कर पाया, गोल नहीं कर पाए। तो बार्सिलोना का, आप चलो आप बोल सकते हो कि वहां पे थोड़ा लक है, बट जैसे मैंने बोला टाइटल विनिंग साइड्स के साथ थोड़ा सा लक होता है इन्वॉल्व। बट मोर देन दैट आई थिंक ये मैच में अगेन देवर इट वाज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल मैच फॉर बार्सिलोना। मुझे लगता है बार्सिलोना बेटर साइड थी पूरे 90 मिनट्स का, अगर आप थ्रू आउट देखोगे तो। बट दे वर हैविंग अ लिटिल डिफिकल्टी, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से काउंटर किया। एंड 9 पॉइंट्स की लीड है। रफीनिया हैज स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क था कि क्या रफीनिया is going to contribute, and I think he has started to contribute. So this is looking very good for Barcelona, and La Liga की जो विक्ट्री होगी बार्सिलोना के लिए, ला लीगा जीतना विल बी अ बिग बूस्ट, क्योंकि यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में जो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है जहां से वो बाहर आए हैं, और वहां के बाद मतलब कोपा डेल रे में और ला लीगा में अगर 3 ट्रॉफीज जीत जाते हैं ये सीजन, दिस इज अ फैंटास्टिक सीजन बाय शावी, इवन विथ आपके यूरोपियन डिसअपॉइंटमेंट्स। तो आई थिंक बार्सिलोना फैंस, पेशेंस, happiness, these are the two emotions that I think Barcelona fans must be feeling. And speaking of happiness, Real Madrid with another comeback win. Vinicius का गोल, ओहो, perhaps one of the goals of the season. Again, कमबैक तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो रियल मैड्रिड से, और मतलब इस्पानियोल ने पहले गोल मारा, बट अगेन गोल मारने के बाद से ही रियल मैड्रिड काफी डोमिनेंट हो गई थी, और काफी ज्यादा उन्होंने उस चीज को मतलब एक 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 आप बोलते हो ना, यू कैच द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक। तो वो रियल मैड्रिड ने अपनी तरफ से दिखाया, एंड दे वर लुकिंग वेरी वेरी डोमिनेंट पोस्ट दैट गोल। तो रियल मैड्रिड अगेन, पर्सनली आई थिंक अनलेस बार्सिलोना का कुछ मेजर कैपिचुलेशन होता है, ला लीगा तो बार्सिलोना मेरे हिसाब से जीत रही है, लेकिन रियल मैड्रिड विल बी अराउंड। तो बार्सिलोना कैन नॉट टेक इट इजी, क्योंकि एक मैच भी आपका खराब होता, अभी ऑब्वियसली एक आपका एल क्लासिको बाकी है, तो दैट विल बी समथिंग दैट दे विल बी पेइंग अटेंशन टू। 9 पॉइंट की लीड काफी बड़ी होती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, और ऑलमोस्ट वी आर इन द मिडल ऑफ द मार्च, एंड मतलब सीजन के 2.5 महीने बचे हैं। तो बार्सिलोना विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, बट रियल मैड्रिड पे वापस आते हैं कि रियल मैड्रिड आई थिंक कमबैक तो अभी उनके साथ एक सिनोनिम सा हो गया है। डॉगेड परफॉर्मेंस, अगेन दे वर लुकिंग वेरी वेरी गुड।
तो या ला लीगा में ये हाल है, और इस बार्स और रियल मैड्रिड का तो ऑफ कोर्स फोकस होगा चैंपियंस लीग। तो चैंपियंस लीग में तो वो लोग काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो क्वार्टर फाइनल पे उनकी नजर रहेगी। यहाँ पे एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस निकाल के वो उस बारे में सोच रहे होंगे। स्पीकिंग ऑफ जर्मनी, अगर आप स्कोर लाइन देखोगे ना बायर्न म्यूनिक वाले मैच का, इफ यू लुक एट द स्कोर ऑफ ऑक्सबर्ग वर्सेस बायर्न म्यूनिक, 5-3 स्कोर है। बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड गेम्स एवर। तो पहले ऑक्सबर्ग ने गोल मारा, और बाय द वे कैंसेलो हैज बीन ऑन द स्कोर शीट। 4 गोल फर्स्ट हाफ में मार दिए। तो आपके पास लेरॉय साने थे, आपके पास चूपो मोटिंग थे, जिनको एक छोटी सी इंजरी थी, उन्होंने भी गोल मारा। और 5-2 हुआ, 4-2 हुआ सॉरी सेकेंड हाफ में। उसके बाद वापस से एक गोल मार दिया बायर्न म्यूनिक ने, और फाइनली एक स्टॉपेज टाइम गोल आया। तो ये बायर्न म्यूनिक का काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस था। अगर आप सिर्फ स्कोर शीट देखोगे तो आपको बोलोगे कि अरे ये तो मैच काफी क्लोज हुआ होगा, बट ऐसा था नहीं। बायर्न म्यूनिक, फिर से मैं बारसा, बायर्न म्यूनिक वर वेरी वेरी डोमिनेंट, मतलब काफी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और बायर्न बुंदेसलीगा में अगर आप जाओगे तो एक लीड एस्टैब्लिश हो गई है, क्योंकि शाल्का ने डॉर्टमुंड के साथ ड्रॉ खेल लिया है। और ये एक ऐसा मैच था जहां पे शाल्का ने काफी ज्यादा अगेन डॉगेड परफॉर्मेंस, डिटर्मिन्ड एक चीज दिखाई है, क्योंकि 2 बार वो पीछे गए और दोनों बार उन्होंने इक्वलाइज किया। तो इसके साथ 2 पॉइंट का गैप क्रिएट हो गया है। एंड दैट्स द थिंग अबाउट बुंदेसलीगा, सूनर और लेटर बायर्न म्यूनिक शोज अप। आई स्टिल थिंक कि डॉर्टमंड एक फाइट जरूर देगी, और डॉर्टमंड की टीम काफी अच्छी है। एक चीज हमने अपने पुराने राउंडअप्स में बोला था कि डॉर्टमंड इज अ टीम दैट इज लीकिंग गोल्स, और आपने आपने ये मैच में देखा कि यहाँ पे भी गोल्स मारे डॉर्टमंड ने। श्लॉटरबैक और गुरेरो के गोल्स थे, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट 2 पॉइंट की लीड हो गई है, क्योंकि ये ड्रॉ हो गया है। पहले लेवल ऑन पॉइंट्स थे बोरुसिया डॉर्टमंड बायर्न म्यूनिख के साथ। बट नॉट अ गुड वीक फॉर डॉर्टमंड, क्योंकि वो चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए चेल्सी से हार के। और यहाँ पे उन्होंने एक जो लेवल ऑन पॉइंट्स चल रहे थे वो अलॉन्ग विद बायर्न म्यूनिख, वो उन्होंने रेलिंक्विश कर दिया। लाइप्जिग और यूनियन बर्लिन तो ऑलरेडी 7 पॉइंट पीछे हैं, विच इज मेरे हिसाब से इन द बुंदेसलीगा वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज गोइंग टू बी अ 2 हॉर्स रेस, जैसा अभी लग रहा है देख के। हालांकि फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। और उस हिसाब से अगर बोला जाए तो फिर डेफिनेटली, और आर्सेनल ने अपना मैच ऑफ कोर्स जीत लिया है। वो एक चीज मैं मेंशन करने वाला था, आर्सेनल ने अपना मैच जरूर जीत लिया फुलम के साथ। एब्सोल्युटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस यार। ये पहला गोल उनका वीएआर से रूल आउट होता है, 4 मिनट के बाद दे स्कोर अगेन, एंड देन दे जस्ट, मतलब एक बोलते हैं ना, स्टैम्प देयर अथॉरिटी। अवे फ्रॉम होम, लंदन डार्बी, फुलम, वो सारी चीजें थी कि बनाना स्किन पोटेंशियल। बट आई थिंक आर्सेनल ऑल्सो आर लुकिंग लाइक एब्सोल्यूट चैंपियंस, और वो उन्होंने अपना प्रॉपर एक परफॉर्मेंस ला के दिया है, और दे आर लुकिंग वेरी वेरी गुड। ओडेगार्ड आई थिंक हैज द शाउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे हैं इतनी कम उम्र में, गैब्रियल हेजूस इज बैक, तो that's another good news. Arsenal are looking like absolute champions, and I have to say that they will deserve it if they win it. And I think they will win it. मुझे लगता है मैनचेस्टर सिटी की बात की जाए तो उतना ज्यादा कंफर्टेबल विक्ट्री नहीं थी। क्रिस्टल पैलेस तो यार उनका थोड़ा एक क्रिप्टोनाइट रहा है अवे फ्रॉम होम, खास करके। इट इज नॉट समथिंग दैट पेप आई थिंक लुक्स फॉरवर्ड टू। उनको थोड़ा एक स्ट्रेस होता होगा जरूर, अगर आप ऐसे देखोगे तो। बट ओवरऑल अर्लिंग हालैंड की पेनल्टी थी, इट वाज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल विन, बट आई थिंक 3 पॉइंट्स इज ऑल दैट मैटर्स। 5 पॉइंट की लीड है। बट जैसे मैंने बोला, आर्सेनल, आई डोंट थिंक आर्सेनल लुक लाइक दे आर गोइंग टू लेट अप। वो ऐसा लग नहीं रहा है उनको देख के कि वो कहीं से भी 1 इंच छोड़ने वाले हैं। तो आखिरी के 2.5 महीने हैं, कुछ 13-14 गेम बचे हैं हर साइड के, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनिश। आर्सेनल को ऑफ कोर्स मैन सिटी से एक मैच खेलना है। दे डू हैव सम टफ गेम्स आर्सेनल के, एंड सो डज सिटी। सो इंग्लिश प्रीमियर लीग इज गोइंग टू बी अ लिटिल, मतलब इट्स सेट अप फॉर अ थ्रिलिंग फिनिश, क्योंकि एक भी पॉइंट ड्रॉप होता है, एक पॉइंट तो खैर आप ड्रॉ नहीं करते हो, आप 2 या 3 पॉइंट ड्रॉप करते हो, तो थोड़े से भी पॉइंट ड्रॉप होते हैं ना, तो आप मतलब देन यू आर सडनली लुकिंग ओवर योर शोल्डर। तो ये 2 वे रेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द प्रीमियर लीग टाइटल।
सीरिया की बात ज्यादा कर मतलब कर सकते हैं, लेकिन यार देखिए सीरिया में क्या है कि क्वारचेलिया इज फास्ट बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। आपने अगर उनका गोल नहीं देखा है ये वीक, तो इट हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड क्वारचेलिया, देखिए नापोली विल विन द सीरिया, दे विल विन द स्कूडेटो, क्योंकि 18 पॉइंट की लीड है। दे लुक वेरी 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 कंफर्टेबल। आई थिंक चैंपियंस लीग में दे माइट बी लुकिंग एट अ फेवरेबल ड्रॉ ऑल्सो। यू नेवर नो, दिस माइट बी नेपलीज हियर एंड दे लुक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है नेपली, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। एंड दे दे लुक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सीरिया के ऊपर जैसे मैंने बोला है कि हम डिटेल में बात करेंगे, विल गेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड डिस्कस मोर ऑन सीरिया में क्या चल रहा है और कैसे कैसे सीरिया शेप अप कर रहा है। बट या ये था हमारा वीकली राउंड अप। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए आपके टीम के बारे में, जो हमने असेसमेंट दिया है उससे आप अग्री करते हो नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो अब क्या आपको लगता है कि रियल मैड्रिड वापस टाइटल रेस में आ सकती है? अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो आपको क्या लगता है ये सीजन आपके लिए कैसा जा रहा है? एंड अगेन वी विल कम अप विथ वीडियोस योर वे। हम तो वीडियोस बनाते ही रहेंगे। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।